एवरीवन। तो वेलकम अगेन। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लिए थे फिक्स्ड ओवरहेड का। अभी सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल वेरिएंस, फिर उसके बाद देखे थे कैपेसिटी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम वेरिएंस का फर्दर बाइफिकेशन। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले हम लोग का ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना, ये बजटेड था हम लोग का, ये था एक्चुअल। ये हम लोग का बजटेड था, ये था एक्चुअल। ठीक है। अब बजटेड के हिसाब से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग देख लिए। फिर यूनिट देख लिए। यूनिट में हम लोग देखे थे 5000 एट 400 800 4800 एक्चुअल। फिर आवर्स में देखे थे 50,000। हम लोग सोचे थे कि 50,000 आवर हम लोग काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में 40,000 ही काम किए। फिर वर्किंग डेज सोचे थे कि 25 दिन महीना में काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में 23 दिन ही काम किए। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल था, राइट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या निकाले थे, देखो। बजटेड आवर पर डे। अब ये सब हम लोग क्यों निकाले, ये सब हम लोग का काम आएगा कैसे। बजटेड आवर पर डे हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक दिन में हम लोग का कितना रुपया हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है। ये तो हम लोग एक आवर्स के बेसिस पे निकाले, और एक यूनिट के बेसिस पे, और एक पर डे के हिसाब से। ठीक है। तो बजटेड आवर पर डे कितना हम लोग का पता चला कि अगर हम ये 200 का मतलब क्या है, 200 आवर्स है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 50,000, ये हम लोग का 50,000 है, तो अगर हम लोग ये 50,000 पूरा महीना में काम करने वाले हैं, तो 25 दिन अगर काम करेंगे तो पर डे हम लोग कितना काम करेंगे। तो वो पर डे के हिसाब से ही ये आया कि 200 आवर्स पर डे हम लोग काम करेंगे, तो 50,000 आवर्स हम लोग अचीव कर लेंगे। इसका मतलब यही हुआ। क्या हुआ कि अगर 25 दिन हम लोग यहाँ पे डिसाइड किए कि बजट में कि 50,000 घंटा हम लोग को काम करना है, राइट। तो उस 50,000 घंटा में हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो 50,000 घंटा है, ये हम लोग अगर 25 दिन में काम करेंगे तो पर डे हम लोग कितना घंटा काम करेंगे। तो उसी के हिसाब से हम लोग निकाले कि अगर ये 200 हम लोग काम करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखें, एक सेकेंड। ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा बजटेड, ये हम लोग को आगे काम आएगा, इसीलिए एक बार गो थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है। फिर एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल रेट पर यूनिट, ये कितना आया। तो ये हम लोग का एक्चुअल में 1,00,000 रुपीज़ पर ये था। ठीक है। नेक्स्ट चलते, देखिए। ये बजटेड रेट हम लोग को पता चल गया कि बजटेड आवर में हम लोग पर डे कितना काम कर रहे हैं। फिर एक्चुअल रेट पर यूनिट, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोग का 1,00,000 रुपया है, उसमें कितना एब्जॉर्ब हम लोग कर पाएंगे पर यूनिट के हिसाब से। तो ये कैसे निकाले, हम लोग देखें कि हम लोग का बजटेड कॉस्ट है 1,00,000 रुपया। ठीक है। अब 1,00,000 रुपया अगर हम लोग का कॉस्ट है, उसमें 5,000 यूनिट हम लोग बनाएंगे, तो उसमें हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट पे हम लोग कितना रिकवर करेंगे, कस्टमर से तो रिकवर हो जाए। तो वही निकाले कि 1,00,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यूनिट, तो ये हम लोग का 20 रुपीज़ है पर यूनिट। ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअल रेट पर आवर, ये तो हम लोग निकाल रहे, ये हम लोग निकाले एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट के हिसाब से। फिर ये हम लोग निकाल रहे हैं एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर के हिसाब से। ठीक है। तो पहले हम लोग सोचे कि 5,000 यूनिट बनाएंगे, उस केस में यूनिट के हिसाब से हम लोग सोचे कि पर यूनिट हम लोग कितना वसूल करें कस्टमर से, जिससे कि हम लोग का 1,00,000 रुपया वसूल हो जाए। ठीक है। तो वो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग अगर 20 रुपया के हिसाब से अगर कर ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग का ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये हम लोग का 20 रुपया के हिसाब से आ जाने से हो जाए। यहाँ तक हम लोग पिछला वीडियो में बात कर चुके थे। ठीक है। तो अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम समझ गए। अब ये जो वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग का आ रहा है 4,000 एडवर्स, उस केस में हम लोग वॉल्यूम को समझने के लिए यहाँ पे उसका फर्दर इन्वेस्टिगेट किए। फर्दर इन्वेस्टिगेट क्या किए
तो हम लोग देखें कि कैपेसिटी के वजह से हम लोग का कितना, कैपेसिटी मतलब उसको हम लोग बोले थे कि 50,000 घंटा तुम्हें काम करना है, ठीक है। 50,000 घंटा कहाँ से आया, तो ये हम लोग वहाँ पे एस्टिमेट क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपको कितना आवर काम करना है। तो आपको बोला गया था कि आपको 1 महीना में मतलब 25 दिन काम करना है और 50,000 आवर काम करना है, ठीक है। तो हम वो बोल रहा है वर्कर्स कि हम लोग को 50,000 घंटा काम करना था, लेकिन हम लोग ने एक्चुअल में 40,000 घंटा ही काम किया, ठीक है। तो 10,000 घंटा जो काम किया और 2 रुपया हम लोग का रेट आया था। रेट एब्जॉर्प्शन रेट हम लोग यहाँ पे देखे थे कितना, तो 1 लाख अगर पूरा हम लोग का खर्चा है और 50,000 आवर्स हम लोग काम करवाएंगे उससे, तो हम लोग का रेट कितना हो जाएगा, हम लोग का रेट आ जाएगा 2 रुपया पर आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आवर्स और यूनिट में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग यूनिट के हिसाब से देखे थे कि अगर 5,000 यूनिट बनाएंगे तो 20 रुपया पर यूनिट आएगा, लेकिन हम लोगों को उसको आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि 50,000 घंटा काम करना है। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 लाख तुम्हें पूरा टोटल खर्चा है हम लोग का, लेकिन उसमें 50,000 आवर्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो 2 आवर्स पर, ये आवर्स में इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम लोग को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होता है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल करके देखें कि 40,000 तो घंटा उसको काम करना चाहिए था, ठीक है। 40,000 घंटा वो काम एक्चुअल में किया, लेकिन उसको एक्चुअल में हम लोग बजट जो बनाए थे उसमें हम लोग बोले थे कि 25 दिन तुम्हें काम करना है और तुम्हें 50,000 घंटा काम करना है। तो ये जो 10,000 घंटा काम किया काम, अब मान ली ऑब्वियस है कि अगर कम काम करेगा तो कम यूनिट बनाएगा, उसी के वजह से 10,000 इंटू 2 रुपया के हिसाब से हम लोग का 20,000 एडवर्स आ गया, ठीक है। ये कैपेसिटी के वजह से आया। अब कैपेसिटी हम लोग को पता चल गया कि 20,000 घंटा हम लोग का एडवर्स है, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में उसको एफिशिएंसी मतलब कितना जल्दी वो काम करके दिया, राइट। तो एफिशिएंसी उसी के वजह से, उसी के बदले में हम लोग निकाल करके देखेंगे। उसको ये पता करना है हम लोग को कि वो जो मान लीजिए 4800 एक्चुअल में वो यूनिट बनाया है, ये कैसे पता चला, ये हम लोग यहाँ से देखें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल में जो यूनिट बनाया है वो एक्चुअल में 4800 यूनिट बनाया है, ठीक है। लेकिन उसको 1 यूनिट बनाने के लिए, मान लीजिए 1 यूनिट बनाने के लिए उसको 10 रुपया, हम लोग बोले कि 10 रुपया तुम 10 आवर्स तुम कर सकता है काम, ठीक है। ये 10 आवर्स कैसे निकला, तो हम लोग 50,000 घंटा टोटल महीने का दिए थे उसको कि 50,000 घंटा तुम काम कर सकता है। ये 50,000 घंटा दिए थे और इसमें बोले थे कि तुम्हें 5,000 यूनिट बनाना है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो हम उसको बोले थे कि 1 यूनिट, 1 पेन बनाने के लिए तुम 10 घंटा ले सकता है। तो उसके हिसाब से वो बोला कि अगर हम लोग 4800 यूनिट बनाते हैं तो आपको 48,000 आवर हमें देना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा इफ़िशियंसी वेरिएंस। तो क्या हुआ, इफ़िशियंसी का मतलब हम लोग वर्कर्स को बोले कि तुमने कितना अच्छा काम किया, ठीक है, तो वो बताओ। तो वो बोला कि 4800 आवर्स, हम 4800 यूनिट हम बनाए, 10 रुपया, आप बोले कि 10 रुपया तुम यूज़ कर 10 आवर्स तुम 1 यूनिट में लगा सकते हो। तो 4800 इंटू 10 मतलब 48,000 आवर हमें चाहिए, लेकिन वो काम करने के लिए हम लोग कितना एक्चुअल में टाइम लिए आपसे, तो हमें वर्कर बोल रहा है कि हम लोग 40,000 ही एक्चुअल में आपसे काम, मतलब एक्चुअल आवर काम किए, ठीक है। उस केस में हम तब तो उसको वो अच्छा काम किया, जो काम उसको 48,000 में करना चाहिए आवर्स में, वो 40,000 में कर दिया। और पर आवर का रेट कितना है 2, तो मतलब वो 16,000 का फेवरेबल करके दिया, ठीक है। उस केस में 16,000 फेवरेबल और 20,000 एडवर्स, तो उस केस में कितना आ गया हम लोग का फेवरेबल, उस केस में हम लोग का 4,000 एडवर्स आ गया, क्योंकि 20,000 एडवर्स है, 16,000 फेवरेबल है, तो 4,000 एडवर्स आ गया। और अगर आप यूनिट में इसको समझना चाहते हैं, ये तो हम लोग आवर्स में देख लिए कि आवर्स इतना लगना चाहिए और कितना लगाया। अगर यूनिट्स में देखना चाहते हैं आप, तो वो एक्चुअल में 4800 यूनिट्स बनाया, ठीक है, लेकिन वो जितना आवर्स लिया, यूज़ किया, उसके हिसाब से उसको कितना यूनिट बनाना चाहिए। तो वो बोलेगा कि साहब हम तो 40,000 आवर्स ही यूज़ किए और आप हमें बोले थे कि 10 घंटा तुम ले लेना 1 यूनिट बनाने में, तो उसके हिसाब से तो आपका 4,000 यूनिट ही बनना चाहिए, लेकिन हमने 4,800 यूनिट बनाया। तो ये जो 800 यूनिट हमें आपको बना करके दिए और पर यूनिट के हिसाब से हम लोग 20 रुपया के हिसाब से यूनिट वाइज हम लोग रिकवर करना था, तो उस केस में 16,000 आपका फेवरेबल अच्छा काम करके दिए। तो ये हम लोग को वर्कर बोलेगा, मतलब वर्कर का स्पीड अच्छा है, यही हम लोग यहाँ पे इफ़िशियंसी में निकालते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी का मतलब कि हम आपको कितना आवर्स काम करने के लिए दिए थे और आपने कितना आवर्स काम किया, तो 48,000 आवर्स ही हम लोग आउटपुट निकाले, काम किए, लेकिन 50,000 हम आपको करना था, तो 10,000 घंटा तो आप कम काम किए, तो उसके बेसिस पे हम लोग का 20,000 एडवर्स आ गया। लेकिन वो जो 40,000 घंटा ही आप काम किए, वो बहुत इफिशियंटली आप काम किए, उसके बेसिस पे क्या हुआ, तो उसके बेसिस पे हम लोग का फेवरेबल आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है।
अब ये जो 20,000 घंटा, ये एफिशिएंसी तो समझ में आ गया। अब ये जो 20,000 घंटा कम काम किए, 20,000 का जो ये एडवर्स आया, ये जो मतलब 10,000 यहाँ पे 40,000 इसको बोले थे, मतलब एक्चुअल में काम किया 50,000 उसको बोले थे। ये जो 10,000 हम लोग का कम काम किया, ये 10,000 कम काम किया, तो ये 10,000 को हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ये 10,000 घंटा कम काम हुआ क्यों हुआ, ये जमा समझना चाहते हैं। आप देखिए आवर्स कैसे कम हो सकता है। या तो उसको बोले थे 25 दिन काम करने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था उसको कि 25 दिन तुम्हें काम करना है एक महीना में, लेकिन उसने काम कितना किया, 23 दिन ही काम किया। तो ऑब्वियस है कि मतलब अगर वो 2 दिन काम ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि उसका आवर्स कम होगा। इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसमें किसका गलती है। वो जो 10,000 घंटा काम किया, इसमें गलती किसका है वो निकालना चाहते हैं। हो सकता है कि वो 10,000 घंटा 2 दिन जो कम काम किया, वो हो सकता है कि मतलब कोई फ्लड आ गया हो या फिर अर्थक्वेक आ गया हो, इसके बेसिस पे वो काम नहीं करने आया, ठीक है। तो वो जो हम लोग का ये 20,000 है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला कि यहाँ पे कैपेसिटी मतलब कैलेंडर मतलब डेज़, तो वो जो 23 दिन काम किया, यहाँ पे हमें पता चला कि एक्चुअल में वो 23 दिन ही काम किया, लेकिन उसको करना चाहिए था 25, मतलब 2 दिन वो कम काम किया, ठीक है। अब 2 दिन वो कम काम करेगा और एक दिन का रेट कितना, यहाँ पे देखिएगा दिन के, क्योंकि यहाँ पे डेज़ में निकाल रहे हैं 2 दिन, तो 2 दिन के हिसाब से अगर 1,00,000 रुपया हम लोग का पर मंथ में खर्चा होने वाला है और 25 दिन काम करवाना था उससे, तो एक दिन का रेट कितना हो गया 4,000, और 2 दिन कम काम किया मतलब 8,000। तो हमें ये इसी के वजह से एडवांस आ गया कि वो 2 दिन कम काम किया, ठीक है। तो 2 दिन कम काम करने की वजह से ये 8,000 का एडवांस आ गया। अब उसके बाद हम लोग अब कैपेसिटी अब देखेंगे कि वो जो, ये तो पता चल गया कि 2 दिन कम काम किया, ठीक है, लेकिन बाकी जो 23 दिन काम किया और एक दिन में उसको काम करना था, मान लीजिए कितना 50,000 आवर, अगर मतलब एक दिन में, तो एक दिन में उसको 200 घंटा काम करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक्चुअल में वो वर्कर बोला कि हम लोग आपको 40,000 घंटा काम करके दिए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप हमें बोल रहे हैं 50,000 आवर्स हमें एक महीना में काम करना है 25 दिन में काम करके, मतलब ये आपको 200 घंटा पर डे काम करना है। तो 200 घंटा पर 2000 आवर्स पर डे काम करना है। 2000 आवर अगर हम पर डे काम करते हैं और 23 दिन अगर हम काम करते हैं, उस केस में हम लोग का कितना आना चाहिए, 46,000 हम लोग का आना चाहिए आवर्स। लेकिन हम लोग काम कितना किए, हम लोग 40,000 आवर्स ही काम किए, मतलब यहाँ भी हम लोग मतलब फाँकी मारे हैं। क्या किए हैं, क्या हम लोग बस समझाना चाह रहे हैं आपको कि वो वर्कर 40,000 घंटा काम किया एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन उसको 23 दिन काम किया और पर डे के हिसाब से अगर वो काम करता है एक्चुअल टाइम पे आ करके, तो उसको एक दिन में 2,000 घंटा काम करता, ठीक है, और वो 23 दिन भी काम करता, तो उसको 46,000 फिर भी उसको काम करना था, लेकिन उसने काम कितना किया 40,000, मतलब 6,000 कम काम किया। और पर आवर्स के हिसाब से हम लोग का रेट कितना है 2, तो उसके हिसाब से हम लोग का 12,000 एडवर्स आया। तो ये 12,000 और 8,000 एडवर्स मिला करके हम लोग का जो 20,000 एडवर्स आया, वो 20,000 का हम लोग को हिसाब मिल गया, ठीक है। यही हम आपको समझाना चाहते थे। एक बार हम ये रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या समझा रहे हैं। देखिए हम लोग लास्ट में यहाँ पे देखे थे कि वॉल्यूम जो कम हुआ, मतलब यूनिट जो कम बनाया, उसका 2 रीज़न हो सकता है, या तो कैपेसिटी मतलब काम ही कम किया, या इफ़िशियंसी मतलब काम जो कम किया या फिर जल्दी काम नहीं किया। तो उस केस में हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट किए। कैपेसिटी मतलब 50,000 काम करना था आवर, लेकिन 40,000 ही काम किया, 10,000 कम किया, मतलब कैपेसिटी उसका कम है। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब कि 4800 यूनिट बनाने के लिए उसको 48,000 लगना चाहिए आवर, लेकिन वो 40,000 में ख़त्म कर दिया, मतलब 8,000 का वो फेवरेबल करवा दिया, और 2 रुपया पर आवर्स के रेट है, इस केस में उसका 16,000 का फेवरेबल करवा दिया। तो दोनों को जोड़े तो 4,000 ये वॉल्यूम हम लोग को एडवर्स आया, ठीक है। अब जब कैपेसिटी को फर्दर इन्वेस्टिगेट किए तो उसमें पता चला कि वो 2 दिन काम नहीं किया। वो वर्कर बोलना चाह रहा है कि 2 दिन तो हम काम ही नहीं किए, तो उस केस में तो 8,000 आपका आप मतलब अर्थक्वेक आ गया या कुछ ऐसा स्ट्राइक हो गया कि 2 दिन आप हमें काम ही नहीं करने दिए, तो आपका बजट ही गड़बड़ था। तो 2 दिन के हिसाब से वो बोल रहा है कि ठीक है 8,000 हम लोग का जो एडवर्स आया 20,000 में से, वो तो काम ना करने की वजह से आया। अब बचा 12,000। अब वो 12,000 हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वो 12,000 क्यों कम हुआ। तो फिर मान लीजिए वर्कर क्या बोल रहा कि 40,000 घंटा हम लोग एक्चुअल में काम किए, ठीक है, लेकिन हम उसको फिर बोले हम लोग कि तुम्हें 23 दिन काम करने को मिला, और एक दिन में हम तुमको बोले थे कि 50,000 आवर मान लो अगर पर मंथ में काम करना था 25 दिन में, तो पर डे कितना तुमको काम करना चाहिए था, तुमको पर डे काम करना था 2,000 आवर।
2000 आवर करके अगर 23 दिन तुम काम करता इफेक्टिवली तो तुमको कितना 46,000 आवर तुम काम कर लेता, लेकिन तुम 40,000 ही काम किया, मतलब 6,000 तुम फाँकी मारा है 6,000 घंटा, और 2 आवर्स पर रेट है, उसके हिसाब से 12,000 हम लोग का एडवांस आया। यही था दोस्तों फुल कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। तो अगर ये विदाउट फार्मूला हम आपको बताएं, आपको अगर फार्मूला लगेगा तो फार्मूला भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको हमारे हिसाब से कोई भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको समझ करके, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और आप अगर बीकॉम स्टूडेंट है, हो सकता है कि इतना एडवांस लेवल तक आपका नहीं गया हो, तो हम सीए इंटर, सीए फाइनल एंड बीकॉम सबको कंसीडर करके आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसको देख लीजिएगा कि आप पे कितना एप्लीकेबल है, और उसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपसे 100% सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।